एक तरफ सरकार बड़े बड़ी बातें करी हैं कि जितने भी एग्जाम होंगे वो मूल किताबों से प्रश्न बनाए जाएंगे, और परीक्षा के अंदर जो प्रश्न बनाने वाले हैं वो टीम भी बड़ी एक्सपर्ट होगी। यहाँ पर देखे जाए तो फोर्थ ग्रेड जैसे एग्जाम के अंदर भी अगर आप प्रश्न का आंसर सही मेंशन नहीं कर पाते हो तो फिर विद्यार्थियों को इतना क्यों भ्रमित और गुमराह कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की, जिसकी दूसरी पारी में प्रश्न संख्या 108 थी, जिसका आंसर था संयुक्त वन प्रबंध डी। हमने भी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा सबूत भेजे थे विद्यार्थियों ने कहा उस समय, और यहाँ पर इन्होंने आंसर करा दिया बी, आर्द्र भूमि संरक्षण वाला। ये प्रश्न बिल्कुल गलत था सरकार का, पर सरकार ने बी ऑप्शन राइट करके हजारों क्या लाखों विद्यार्थियों के अंक ऊपर नीचे कर दिए हैं। अब बताओ, जिनका बेचारे का सिलेक्शन हो गया अब वो बाहर हो गया तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, और जो केवल इस प्रश्न के कारण बाहर हो गया उनके ऊपर भी क्या बीती होगी। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न 108 था जो पेपर के अंदर आ रखा था। मैं सबूत बता रहा हूं इसका आंसर भी कैसे राइट होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसके ऊपर किसी भी विद्यार्थी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था, ऑब्जेक्शन किसी ने लगाया ही नहीं था। ये रहा देखिएगा 107 पे 15 ऑब्जेक्शन आए हैं, पर 108 पे ऑब्जेक्शन नहीं आया। प्रश्न संख्या 110 पे एक जने ने ऑब्जेक्शन लगाया है। फिर सरकार ने बिना ऑब्जेक्शन लगाए ही खुद ही वापस आंसर चेंज करती है। जब खुद ही पूरे को ठंटोलती है पेपर को, तब उनको लगता है कि यार यहाँ पर हमने गलत बता दिया। यहाँ देखे आपको 108 में बी आंसर करवा रखा है सरकार ने। अब यहाँ पर देखे ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की बुक है, कक्षा 10 की भारत अध्याय 2 की। हम इसके अंदर बात करें तो पेज संख्या 23 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो पहली लाइन यहाँ पर मिलेगी, भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम है, और इसके अंदर ही ये संपूर्ण डिटेल दी गई है जो इस प्रश्न के अंदर पूछी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये प्रश्न चेंज हुआ है। अब प्रश्न चेंज होने के बाद इसका जो राइट आंसर है वो डी ही मान्य जाएगा। जिन विद्यार्थियों के पहले डी कर रखा है और किसी कारणवश से गलत हुआ है उनके नंबर बढ़ जाएंगे, और किसी के भूलवश बी से नंबर बढ़े हैं तो उनके नंबर घटेंगे। अब ये सरकार का फैसला है।